तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है दैट इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक से ज्यादा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के जो पैराग्राफ है वो कह रहा है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ज्यादातर डिसीजन हम अंडर प्रेशर लेते हैं उनमें गलतियां होती हैं। मतलब अंडर प्रेशर कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसमें कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें गलती होती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को कुछ और ही मिला है, कुछ और ही पता लगा है कि जो लोग रूटीन में करेक्ट जजमेंट लेते हैं ज्यादातर लोग, इवन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन, यानी साइकोलॉजिस्ट ने क्या पता लगाया कि लोग करेक्ट जजमेंट कर सकते हैं इवन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। यानी इसका उल्टा, ये कह रहा है कि गलतियां होती हैं बट साइकोलॉजिस्ट को कुछ और ही पता लगा कि आप करेक्ट जजमेंट ले सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सो ग्लैडवेल्स का भी एक सरप्राइजिंग पॉइंट यहाँ पे ये आया है कि हम एक्चुअली सीखते हैं कि कैसे हमें क्विक डिसीजन लेने हैं। स्नैप जजमेंट का मतलब हो यहाँ पे मेक बेटर और क्विक डिसीजन, इसी तरीके से जैसे हमने सीखा है लॉजिकल और डेलिबरेट थिंकिंग। बट लेकिन पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा इस आइडिया को कि थिंकिंग लॉन्ग और हार्ड अबाउट समथिंग डजंट ऑलवेज गिव अस बेटर रिजल्ट। किसी भी चीज के बारे में बहुत लंबा और गहरा और डीप सोचने से हमें हमेशा ही बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलते। ये ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन हमेशा बढ़िया नहीं मिलते, यानी ऑल द टाइम नहीं मिलेंगे, कभी कभार मिल सकते हैं। एंड द ब्रेन एक्चुअली इवॉल्व, और ये कह रहा है कि ब्रेन एक्चुअली में विकसित हुआ है टू मेक अस थिंक ऑन आवर फीट, का मतलब है क्विक डिसीजन लेने के लिए ब्रेन जो है वो विकसित हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पैसेज टेल अस अबाउट द डिसीजन मेकिंग। पैसेज डिसीजन मेकिंग के बारे में हमें क्या बता रहा है? तो हमें स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑप्शन नंबर ए, द ब्रेन एक्चुअली डिजाइन हुआ है ये अब हमने बोला था द ब्रेन इज एक्चुअली इवॉल्व टू मेक क्विक डिसीजन मेकिंग। तो द ब्रेन इज एक्चुअली इवॉल्व टू मेक थिंक ऑन आवर फीट, का मतलब है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन विकसित हुआ है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी पे चलते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। सो इसने बार बार एक बात बोली है, ग्रेडवेल का पॉइंट भी इसने मेंशन करा था कि एक्चुअली हम सीखते हैं, तो मीन्स इट कैन बी इम्प्रूव्ड। क्विक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करा जा सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्विक डिसीजन मेकिंग से गलतियां होती हैं, लीड्स टू एन एरर। जबकि इसने स्टार्टिंग में ये बात जरूर बोली थी कि मोस्ट डिसीजन मेड अंडर प्रेशर या अंडर क्विक डिसीजन जो भी हैं उनमें गलतियां होती हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसने ये शुरू करा कि साइकोलॉजिस्ट को तो कुछ और, यानी एविडेंस बेस्ड स्टडी क्या कह रही है कि क्विक डिसीजन में कर सकते हैं आदमी इवन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो इसके कारण गलतियां होती है, नहीं होती, कहीं मेंशन भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। टू मेक करेक्ट डिसीजंस वी रिक्वायर्ड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसने बोला था करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हम ले सकते हैं इवन विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन। सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। थिंकिंग थिंग्स थ्रू थोरोली विल लीड टू ग्रेटर सक्सेस। चीजों को लंबे समय तक सोचना और हार्ड सोचने से अच्छी सक्सेस मिलती है। यहाँ पे इसने बोला था थिंकिंग लॉन्ग एंड हार्ड, इसके कारण हमेशा ही बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये कहता है इससे ग्रेटर सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है बट हमेशा नहीं मिलेगी, तो थोड़े बहुत चांस है सक्सेस मिलने के, ये ग्रेटर वर्ड लगाया हुआ है। तो इट कैन बी पॉसिबल दैट इट लीड टू सक्सेस, बट ग्रेटर सक्सेस नहीं हो सकता बिकॉज इसकी डिग्री जो है नेगेटिव है। ये कह रहा है कि दिस नॉट ऑलवेज गिव यू द बेटर रिजल्ट, समटाइम इट कैन गिव यू द बेटर रिजल्ट बट नॉट ऑलवेज। So that's why you can eliminate the option E. So all in all, A and B are the correct answer. If any problem, you can write a comment. Thank you.